वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिन चीज़ों से बदहज़मी होती है उन चीज़ों का आज मैं जिक्र करूँगी और आपको बताऊँगी कि बदहज़मी जब होती है, जब बदहज़मी की शिकायत होती है तो किन ग़िज़ाओं का आपने इस्तेमाल करना है। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो हम उन ग़िज़ाओं का बात करेंगे जिससे तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब तेज़ाबियत होती है तो आपने इसके बाद किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मछली खाने से बदहज़मी महसूस होती हो किसी को भी, तो वो शहद का इस्तेमाल करेगा। शहद पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद वैसे ही आप चाट सकते हैं। पालक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमें बदहज़मी हो जाती है, तो आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है। अदरक की सूखी हुई सौंठ है, आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा चावल खाने के बाद बदहज़मी होती है तो वो नमक और काली मिर्च आपके सामने मौजूद है। नमक आपने लाहौरी नमक इस्तेमाल करना है, तो दूसरा नमक नहीं, पिसा हुआ नमक नहीं, शर्त ये है। तो ये काली मिर्च आपने नमक और काली मिर्च चाट लिया करें मिलाकर। अगर गेहूँ खाने से बदहज़मी होती है बाद लोगों को, तो सिरका और नमक या सोडा, खाने वाला सोडा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट, जैसे आपके सामने अखरोट मौजूद है, बाज़ लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अखरोट खा लेते हैं। अखरोट खाने के बाद बदहज़मी होती है तो उनका अनार का उनको लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अनार मार्केट में आए हुए हैं, अनार का आप जूस पी सकते हैं, अनार के दाने आप चूस सकते हैं। अगर आपके पास ये अनार नहीं है, मौसम नहीं है, तो आप खुश्क अनार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सूखा हुआ अनारदाना आपको मिल जाता है, तो वो आप अनारदाने के दाने थोड़े से लेकर 1 चम्मच मुंह में रखें, चूसते रहें, इससे आपकी बदहज़मी ठीक हो जाएगी। आम से अगर बदहज़मी होती है, जैसे आम का सीज़न आ जाता है, आम बाद लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, तो आम से बदहज़मी होने की सूरत में दूध या कच्ची लस्सी का आप इस्तेमाल लाजमी करें। आलू से जब बदहज़मी होने की सूरत में गरम मसाला आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है और सफ़ेद ज़ीरा है। ये आपने गरम मसाला पीस कर रखना है। हर खानों में आप वैसे भी डालकर खाया करें। और जब हम आलू खाते हैं तो हमें बाद लोगों को बदहज़मी गैस हो जाती है, तो आपने गरम मसाला लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। और जिसके बाद जब बेसन के बने हुए पकोड़े, बेसन की बनी चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसकी सूरत में बहुत ज़्यादा बदहज़मी होती है, तो आप अनारदाने का इस्तेमाल उसमें भी कर सकते हैं। तो ये तो थी बदहज़मी की शिकायत उन चीज़ों से हो जो कि तेज़ाबियत हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो मैंने आज आपको बताया। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखा सुना करें, ताकि आपको सही समझ आ जाए कि आपने नुस्खे को किस तरह इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। जब भी आपको कामयाबी मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा, आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।